जोधपुर का जसवंत थड़ा राजपूत राजाओं की शानो शौकत का प्रतीक। आगरा के ताजमहल से क्यों खास है मारवाड़ का ताजमहल? इसके संगमरमर की दीवारों से आने वाली रोशनी का क्या है राज? जसवंत थड़ा की नायाब कारीगरी इसे बनाती है एक बेहतरीन इमारत। देवताओं के तालाब से क्या है राठौर राजवंशों का नाता? ये कोई महल नहीं बल्कि शानदार शमशान है। इसी जगह अपने राजा की चिता में जलकर दो मोरों ने दे दी थी अपनी जान। ये उस राठौर राजा के नाम पर स्मारक है जिसने जोधपुर को यूरोप बनाने की ठानी। यहाँ आज भी होती है मारवाड़ के 13 पीढ़ियों के राजाओं की पूजा। ये महज स्मारक नहीं, समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने की एक मार्मिक याद है। तो चलिए आज सैर कराते हैं जोधपुर के जसवंत थड़ा की और जानते हैं इसका इतिहास। जोधपुर में वैसे तो घूमने की काफी जगह हैं, लेकिन आज हम आपको जसवंत थड़ा के बारे में बताएंगे। जसवंत थड़ा, जिसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है, अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। थड़ा का मतलब होता है स्मारक। जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ किले से थोड़ा आगे जाने पर देवकुंड तालाब के किनारे बना हुआ है। इस स्मारक को जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह ने 1899 में अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया था और ये मारवाड़ के शाही राजपूत परिवार के लिए शमशान भूमि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने मरने से पहले इस जगह को अपनी समाधि स्थल और अंतिम संस्कार के लिए चुन लिया था। वो चाहते थे कि जैसे मुगल बादशाह शाहजहां अपने किले से बैठकर ताजमहल देख लेते थे, ठीक वैसे ही उनके परिवार के लोग मेहरानगढ़ किले से उनके स्मारक को देख सकें और याद कर सकें। साथ ही अपनी अंतिम विश्राम जगह से वो मेहरानगढ़ किले के करीब रहें। ये देवकुंड तालाब है। राजपूत शाही घराने के लोग इसे देवताओं का तालाब मानते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य के अंतिम संस्कार के बाद इसी तालाब में शाही परिवार के लोग स्नान करते हैं। साथ ही ये तालाब स्मारक को हरा भरा रखने वाले पेड़ पौधों को पानी देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये स्मारक भी ताजमहल की तरह 4 बाग शैली में बना है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको एक खामोशी मिलेगी और राजस्थानी संगीत के सुर गूंजते मिल जाएंगे। लोक कलाकार सुरीली धुनों से मन मोह लेते हैं। पहले हम आपको जसवंत थड़ा के मुख्य स्मारक में लेकर चलेंगे। इसके बाद स्मारक के नीचे भी राज परिवार के लोगों की छतरियां यानी समाधि बनी हुई हैं, वहां भी आपको लेकर चलेंगे। स्मारक की मुख्य इमारत तक पहुंचने से पहले हम बात कर लेते हैं महाराजा जसवंत सिंह की, जिनके नाम पर इस स्मारक को बनाया गया है। महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर के शासक होने के साथ साथ एक अच्छे योगाचार्य भी थे। वो महान समाज सुधारक दयानंद सरस्वती के शिष्य भी थे। 11 अक्टूबर 1895 को राजा जसवंत सिंह का निधन राय का बाग पैलेस में हुआ था और उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार इस जगह पर किया गया था। जसवंत सिंह के 2 पालतू मोर थे, जिन्हें वो खुद अपने हाथों से खिलाते पिलाते थे। जब उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा था, उसी वक्त दोनों मोर उड़कर पहुंचते हैं और जलती चिता में बैठ जाते हैं, यानी मोर भी जसवंत सिंह के शरीर के साथ स्वाहा हो जाते हैं। बताया जाता है कि जसवंत सिंह ने अपने परिवार और दरबारियों को नसीहत कर दी थी कि उनकी चिता के साथ उनके शरीर में जितने भी जेवर हैं, उन्हें भी साथ में जला दिया जाए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, जसवंत सिंह योग गुरु भी थे। वो योग के दौरान घंटों तक अपनी सांसें रोक लेते थे। एक बार उन्होंने इतनी देर तक सांसें रोक ली कि उनके परिवार को लगा कि उनकी मौत हो गई है। ऐसे में उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में उनके शरीर के गहने उतारे जाने लगे। जब सब गहने उतर गए, लेकिन उंगली की एक अंगूठी फंस रही थी। ऐसे में जब उंगली काटकर एक खास तौर के हीरे की बेशकीमती अंगूठी उतारी जाने लगी, तो उनका योग टूटा और वो जाग गए। जब उन्होंने समझा कि मरने के बाद तो उनके साथ कुछ नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने अपना पूरा धन परोपकार में लगाना शुरू कर दिया।
उन्होंने मारवाड़ के विकास, प्रशासनिक सुधार, रेलवे, न्याय और कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण कार्य किए। वो दूरदर्शी और कुशल प्रशासक बने। जसवंत थड़ा जोधपुर के मुकुट में एक रत्न की तरह खड़ा है। ये राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने की एक मार्मिक याद दिलाता है और महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की विरासत के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि है। जब आगंतुक इसके संगमरमर के गलियारों और हरे भरे बगीचों में घूमते हैं तो वे एक बीते हुए युग में पहुंच जाते हैं जहां कला, वास्तुकला और इतिहास रेगिस्तान की भव्यता के बीच एक नायाब कृति बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। कई मुगल संरचनाओं की तरह इस स्मारक में भी संगमरमर को भव्य सफेद रूप देने के लिए लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। जिस मकराना के संगमरमर का इस्तेमाल ताजमहल को बनाने में किया गया है, उसी संगमरमर से जसवंत थड़ा को बनाया गया है। मजे की बात यह है कि ताजमहल को बनाने में दुनिया भर के कारीगर लगे थे, लेकिन जसवंत थड़ा को मारवाड़ के स्थानीय कारीगरों ने बनाकर खड़ा कर दिया। इसके बनने की कीमत 2,85,000 थी उस वक्त। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले के बाद इस जगह को सबसे ज्यादा सैलानी देखने आते हैं। ये स्मारक संगमरमर की जटिल नक्काशीदार चादरों से बनाया गया है। ये चादरें बेहद पतली और पॉलिश की हुई होती हैं ताकि सूरज की रोशनी में ये चमक बिखेर सकें। पूरा स्मारक खंभों और मेहराबों में नक्काशी से सजा है। जसवंत थड़ा के मुख्य स्मारक के अंदर यहाँ मारवाड़ के 13 पीढ़ियों के राजाओं की तस्वीरें लगी हैं। ये सभी राजा जंग लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए मारवाड़ के इस राजवंश को रणबका भी कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि यह भारत का इकलौता राजवंश है जिसकी 13 पीढ़ियां युद्ध करते हुए काम आई। इन 13 राजाओं के बाद आए महाराजा राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया और मेहरानगढ़ किला बनवाया। आपको एक और दिलचस्प बात बता दें कि राव जोधा से पहले जितने भी महाराजा थे उनकी यहाँ पर फोटो लगी है। इनकी छतरियां या समाधि यहाँ पर नहीं बल्कि मंडोर में है, जो जोधपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर है और मंडोर कभी मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। अब आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज दिखाता हूँ। इस स्मारक की दीवारों पर पारदर्शी संगमरमर लगा है। जब बाहर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये पत्थर अंदर तक रोशन हो जाते हैं। मतलब रोशनी अंदर छन छनकर आती है। ये अपने आप में अद्भुत कारीगरी है। ऐसी कारीगरी तो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल में भी नहीं है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं नीचे की तरफ, जो शमशान है, यानी शाही परिवार के लोगों की समाधियां, और ये बेहद डरावना भी है। तो आपको बता दूं कि जोधपुर रियासत के जो शाही राजपूत खानदान है, परिवार है, उनका ये शमशान घाट है और सभी के समाधि स्थल, चाहे वो यहाँ की महारानी हो या फिर महाराजा रहे हों, तो सबकी समाधि यहीं पर है। किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है। इसे छतरी कहते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये सारी छतरियाँ बनी हुई हैं और इन्हीं छतरियों में ही के नीचे सबकी समाधि है। यहाँ बहुत सन्नाटा रहता है। जब किसी का देहांत होता है राज परिवार में तो यहाँ पर आके उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और अंतिम संस्कार के बाद यहीं पे इनकी छतरी बना दी जाती है, यानी कि समाधि स्थल बना दिया जाता है। ये रास्ता जो है आप देख रहे हैं, ये रास्ता यहाँ बहुत सुनसान पड़ा हुआ है। हालांकि लोग जसवंत थड़ा घूमने आते हैं, लेकिन इस जगह पर बहुत ही कम पीछे साइड पर आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सन्नाटा रहता है और बड़ा डर सा भी लगता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जितनी भी छतरियाँ बनी हैं, बहुत खूबसूरत छतरियाँ बनी हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कभी जसवंत थड़ा आएँ जोधपुर, तो इसके बैक साइड पे ये बना हुआ है। हालांकि जसवंत थड़ा जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ से भी ये नीचे छतरियाँ दिखती हैं। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊँगा और यहाँ पर पहाड़ी पर भी बहुत खूबसूरत छतरियाँ बनी हुई हैं। छतरियाँ वैसे तो सैंडस्टोन की हैं, लेकिन कुछ छतरियाँ जो हैं वो संगमरमर की भी बनी हुई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर राजपूत शाही परिवार, उनके ख़ानदान के लोगों को यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है
और यहीं पर ही उनकी समाधि बना दी जाती। बहुत सारी समाधि बनी है, अब मैं गिन के नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी है मेरे हिसाब से। जोधपुर रियासत जो है 1250 से शुरू हुई थी और आज़ादी के बाद तो विलय कर दी गई रियासत, लेकिन वही 1947 तक, करीब 47-49 तक, 49 तक, तब तक ये रियासत रही। और इस बीच जितने भी शाही परिवार के लोग हैं जो मर चुके हैं, उनकी यहाँ पर सभी की समाधियाँ बनी हुई हैं। और इसके अलावा ऊंचाई पर जब आप आ जाते हैं तो आप शहर भी देखें, पूरा शहर भी आपको यहाँ से नज़र आता है। और मेहरानगढ़ किला, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला भी यहाँ से दिखता है। चूँकि धुंध है इसलिए साफ नहीं देख सकते हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखता है। सन्नाटा रहता है, अकेले यहाँ नहीं आए क्योंकि आप डर सकते हैं, या आए तो किसी को साथ में लेके आए। यहाँ से शहर भी दिखता है और मेहरानगढ़ का किला भी दिखता है। अब हम वापस चलते हैं और देखती है, जब हम वापस जा रहे हैं तो सामने मेहरानगढ़ किला एकदम दिख रहा है सामने। और वहाँ यहाँ से जो सड़क जा रही है जो आपको जसवंत थड़ा लेकर आती है, ये सड़क जो है शहर जा रही है, जोधपुर शहर। देखिए सन्नाटा बहुत रहता है, मुझे तो दिन में भी यहाँ डर लग रहा है। देखिए कितना घना सा जंगल है। और धीरे धीरे चलिए बाहर की तरफ चलते हैं।